यूपी स्कॉलरशिप 2023 के जो फार्म हैं वो बस अब आपके ऑनलाइन होने ही वाले हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, और क्या क्या आपको इसके लिए तैयार करके रखना चाहिए अपना, क्योंकि एट ए राइट टाइम आने पर एकदम से आप इसके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन अभी अभी इसी वर्ष हो रहा है, जो इंटर पास करके अपना एडमिशन ले रहे हैं, उनका फार्म भरा जाएगा। तो उनको इस फार्म को भरने के लिए जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैचिंग होनी चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी। प्लस आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर जो परिवार का किसी का भी नंबर हो, चाहे आपका हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे पापा का हो या भाई का हो, किसी का भी एक परिवार का एक मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में लगा होना चाहिए। ये डिटेल जब आपकी कंप्लीट आपकी मैचिंग होंगी तभी आपका फार्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। दूसरा, इस फार्म के लिए आपका जो, अगर आप एससी या ओबीसी हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, और जो आपका इनकम है वो 2 लाख से नीचे का बना होना चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र है वो 2 लाख से नीचे का बना होना चाहिए, और वो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, वो 3 साल से अधिक पुराना ना हो। और अगर आप के साथ साथ आपके परिवार में आपके भाई बहन भी अभी किसी क्लास में हैं जो स्कॉलरशिप इस वर्ष फार्म भरने वाले हैं, आप कोशिश करें कि अपने 2 इनकम सर्टिफिकेट अलग अलग बनवाएं, क्योंकि एक ही इनकम सर्टिफिकेट को एक साथ लगाने में कि आपने भी लगा दिया, आपका किसी भाई बहन ने भी लगा दिया, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं कि भाई पहले से भरा हुआ है। तो उसके लिए फिर एक तरीका या तो ये है कि दूसरा सर्टिफिकेट आप बनवा के तैयार रखें, या जो आपका समाज कल्याण विभाग है, ये जो आपके स्कॉलरशिप के फार्म हैं, ये फार्म भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट के जो समाज कल्याण विभाग होते हैं उनके पास जाते हैं, और वही वेरीफाई करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप देनी है किसको नहीं देनी। विभाग को वही भेजते हैं जिसका पैसा, इसके लिए सब कुछ। तो कुल मिलाकर के ये है, फिर वहाँ जा कर के आपको कुछ एफिडेविट का प्रोसेस है इस तरीके से, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। फार्म भरते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपकी स्पेलिंग आपके सर्टिफिकेट में है बिल्कुल वही डाली जाए, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपकी फ़ीस की स्लिप। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी है इस पर। पिछले कुछ वर्षों में धांधली की बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत फ्रॉड की खबरें आ रही हैं कि कोई किसी की स्कॉलरशिप कोई भी ले लेता है, तो इस तरीके से। और दूसरा, आपका आपके नाम से कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट ज़रूर खुला होना चाहिए, यानी अगर आपका खाता नहीं है तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। और उस बैंक खाते को आप अपने आधार कार्ड से लिंक ज़रूर कराएं, और आपका यदि पैन कार्ड बना हुआ है तो आधार पैन दोनों से लिंक कराएं। और डीबीटीएल का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट प्रोसेस होता है एक तरीके से। मतलब गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो डायरेक्ट आपके खाते में आए, बीच में कोई भी उसमें बिचौलिया ना हो, चाहे वो बैंक हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो। तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं डीबीटीएल, गवर्नमेंट की भाषा में उसको बोलते हैं डीबीटीएल। उसको आप जब बैंक जाएंगे तो वहाँ छोटा सा एक फार्म मिलता है, आप उनसे कहें कि मुझे तो अपने आधार कार्ड से अपने खाते को सीड कराना है, सीडिंग बोलते हैं उसको, सीडिंग कराना है, मतलब इसको बिल्कुल अटैच कराना है। तो जैसे ही वो पैसे आपको देंगे तो पैसे आप जो है किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, वो मतलब कि भाई ये व्यक्ति है, मतलब उस व्यक्ति के आधार कार्ड नंबर को पैसे डालने हैं कि भाई, जिससे कि वो ये पकड़ सकें कि एक बच्चा एक जगह से अपना स्कॉलरशिप ले रहा है तो दूसरी जगह से उसको स्कॉलरशिप ना मिले उसको। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हैं, 2 जगह से फार्म भर लेते हैं और पहले उन्होंने लाभ लिया भी है उन्होंने। तो इस तरीके से जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार आधार कार्ड ही सामने क्यों आता है? अब तक की जितनी भी आईडी हमारे पास हैं, पैन कार्ड, हमारा वोटर कार्ड, हमारा राशन कार्ड, उन सभी में कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा है कि वो सब कहीं ना कहीं मिसमैच, या उनमें कुछ ना कुछ किसी ने किसी का लगा दिया, कोई कुछ कर देता है उसमें। लेकिन एक आधार कार्ड ही ऐसी आईडी है जिसे कि आप अपने लिए ही यूज कर सकते हैं, उसे कोई दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकता उसे। दूसरा, आप उसे ऐसा भी नहीं है कि भाई अपनी लाइफ में दूसरा आधार कार्ड बनवा लें, क्योंकि उसमें आंखों का रेटिना लगा हुआ है और आपकी फिंगरप्रिंट्स लगी हुई हैं। जो कि आंखों का रेटिना है वो तो भाई दोबारा जन्म लेके आओगे जब भी मिलेगा भैया नया, तो इसलिए नया आधार कार्ड बनने से तो रहा। तो आधार कार्ड इसमें बहुत कंपलसरी है। आधार कार्ड में आप 2-3 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं मैंने आपको, और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
आपके नाम की स्पेलिंग, और ख़ासकर जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ध्यान रखें, और वो भी यूपी बोर्ड वाली जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके नाम के पहले यूपी बोर्ड में जो डॉक्टर सर्टिफिकेट होते हैं उसमें KM लगा आता है। KM का मतलब होता है कुमारी, जो कि ये किसी का नाम नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, ये किसी का नाम नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है आप उसे ही अपने आधार कार्ड में ठीक से देखें, KM बिल्कुल ना लगवाएं। KM और मिस्टर ये जो शब्द है ये एक कंडीशन को दर्शाते हैं कि भाई ये एक फीमेल है या एक मेल है, या लेट को बोल दें कि अब इस दुनिया में रहा नहीं व्यक्ति है, तो ये किसी का नाम नहीं है। इसलिए आधार कार्ड को बहुत ही केयरफुली तरीके से आप रेडी करा के रखें, और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से बिल्कुल पुराना ना हो। अब इसको भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको एकदम से बता देता हूँ बारी बारी से। अगर आपने पहली बार 12th करने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया ग्रेजुएशन के लिए, आपका एडमिशन हो चुका है आपका, तो आपको 10th 12th यानी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका जो आधार कार्ड है वो, अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC है या OBC है तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा आपका। जो इसमें माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब जो मुस्लिम धर्म से जो बच्चे हैं उनका जाति नहीं लगता है जी, उन्हें अल्पसंख्यक माना गया है, उनका जाति नहीं लगता है, सिर्फ उनका आय प्रमाण पत्र लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है जी। उनका आय प्रमाण पत्र को ही इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी भ्रम ना रहे कि भाई क्या था। कुछ बच्चे होंगे जो आय प्रमाण पत्र नहीं समझ पाएंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ों में बताता चलता हूँ धीरे धीरे आपको। तो आय प्रमाण पत्र 3 साल से बिल्कुल ही पुराना ना हो आपका, एक फ़ोटो आपके पास, और आपका जो फीस स्लिप है, बिल्कुल जो फीस स्लिप है आपकी, जो आपको स्कूल से आपको मिली है, वो आप अपने साथ ज़रूर लाएं उसे भी, और आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी डलेगा, प्लस एक अकाउंट नंबर, एक बैंक खाता। अगर आपने अपना अकाउंट नंबर अभी नहीं खुलाया है तो आप स्कॉलरशिप फार्म आने से पहले अपना खाता वाता खुलवा के सब रेडी रखें अपना। ये जब भी आपके काम आएगा कभी ना कभी भविष्य में। तो जो बातें थी इसके लिए मैंने आपको बताई, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम जरूर आएंगी, आपके कहीं ना कहीं आपके। और इस वीडियो के लिए धन्यवाद कि भाई आप हमें देख रहे हैं, और हमें ये ज़रूर बताएं फीडबैक में आपके ये वीडियो कुछ काम आ रही हैं, या फिर हमें इनमें कोई ना कोई बदलाव ऐसा करना चाहिए जो आपको और अच्छी समझ में आए कुछ बातें। जितनी भर भी हमारी सब वीडियो हैं ये सारी की सारी आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो होंगी जो हमारे इस चैनल से चल रही हैं, और इसमें जो भी आपका होगा एजुकेशन सिस्टम आपका, जो हमें कई जानकारी मिलती है, हमें उस तरीके से कैसे एग्ज़ाम देना है, ETC, मतलब इस सब बारों में हम आगे धीरे धीरे बात करते रहेंगे आपसे। जो भी हमें लगता है कि ये भी आप लोगों के काम की चीज़ है वो बता सकते हैं। दूसरा ये है कि भाई फार्म भरते समय बहुत सावधानी रखें बिल्कुल। और लास्ट में एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, ये फार्म चेकिंग के लिए होता है। उस चेकिंग करते समय आप, कैफ़े वाले ने भी काम किया होगा, और आप भी बड़े ध्यान से देखें कि हमारा आधार कार्ड नंबर या हमारा इसका जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है वो ठीक से भरा गया नहीं भरा गया, हमारी फीस स्लिप ठीक से भरी गई नहीं भरी गई, हमारा जो डाटा है, रिजल्ट है हमारा, उसके नंबर ठीक से चढ़ाए नहीं चढ़ाए। इन सब बातों के लिए एक एक बात को चेक करते हुए तब आप अपने फार्म को फाइनल सबमिट कराएं, क्योंकि फाइनल सबमिट होने पर किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं है, फिर बस सब खाना पूर्ति होती है। तो थैंक यू, वॉच मी, नेक्स्ट फिर मिलेंगे।